Hello students, welcome to MTC Learning. Standard FI BCom Subject Commerce 2 Topic Importance of Service Sector in India. So students, in this lecture we are going to see how the service sectors are important for our country. So first one is it contributes to GDP. Now GDP is what? GDP is nothing but gross domestic product. Okay. Now gross domestic product means our company is producing how much value of goods and services in a particular period of time, that is known as gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब हमारी कंट्री एक पर्टिकुलर टाइम में कितना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है उतना अपना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है. ठीक है. तो सर्विस सेक्टर से क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्विस सेक्टर हेल्प्स टू इंक्रीज द जीडीपी. द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी ऑफ इंडिया. In 2016-17, the contribution of the service sector to India's GDP was about 60%, including construction. ठीक है. 2016-17 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? अबाउट 60%. द इंक्रीज इन शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ सर्विस सेक्टर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. और ये जो सर्विस सेक्टर जीडीपी ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पहला वाला, प्रोफेशनलिज्म इन सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में अभी प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं. ठीक है. देर आर वेरी सर्विस सेक्टर दोज हु आर वर्किंग एज पर प्रोफेशन. देन नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन विच गिव्स बूस्ट टू सर्विसेज. अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है. रूरल एरिया से लोग सिटीज़ में आ रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज. देन थर्ड वन इज डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर्स. आईटी सेक्टर्स भी डेवलप हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस द जीडीपी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट. सी सर्विसेज अगर सर्विस सेक्टर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सर्विस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी. करेक्ट. तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है तो पीपल आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, पीपल आर गेटिंग वर्क. So the service sector provides employment to a large segment of the workforce. Over the year, there has been steady increase in the share of employment of the service sector. देखो आज बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं. बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, करेक्ट, आईटी सेक्टर्स में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में. देन द शेयर ऑफ अर्बनाइजेशन इन द सर्विसेज इज मच हायर इन द अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. तो यहाँ पे ये बताया है कि अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे शेयर ज़्यादा बड़ा है एम्प्लॉयमेंट का एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इज़ अबाउट 30% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया. पूरा का पूरा वर्क फोर्स जो है इंडिया में उसका 30% सिर्फ सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों हमने दो चीज़ें देखी. फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इट इंक्रीजेज और इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी. सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्विस सेक्टर. Third one is contribution to export. We see we can increase the export. India ranks top service exporting nation. Currently, India is the 8th largest exporter of service in the world. The service sector has contributed significantly to the foreign exchange earning of India. See, service sectors है, transport facility है, तभी हम goods को export कर सकते हैं. Banking facilities है, वी कैन एक्सपोर्ट द गुड्स. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, वी कैन एक्सपोर्ट द गुड्स. तो गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए. All these things, and now all these things are very easily available, right? Services are given. So because of this we can export, we can increase our export, and we can we can earn the foreign exchange. Then next one is capital formation. सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. स्टूडेंट्स, सर्विस सेक्टर्स की वजह से कैपिटल फॉर्म होता है. कैसे होता है? दिस इज बिकॉज द सर्विस फैसिलिटेट सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. करेक्ट. सी से सर्विस मैंने ये बताया आपको कि देर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग अंडर सर्विस सेक्टर. नाउ अगर पीपल सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो उनको इनकम मिलता है, राइट? इनकम मिलता है. देन दे सेव द मनी, एंड इफ दे आर सेविंग द मनी देन द कैपिटल इज फॉर्म फॉर आवर कंट्री. कैपिटल फॉर्म होता है अपने कंट्री के लिए. ऑल्सो द सब सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एनकरेज सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. द सेविंग फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. देखो क्या है कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि सेव करो. फिक्स डिपॉजिट्स है,
इंश्योरेंस में LIC के कितने सारे सारे प्लान्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे सेव कर सकते हो कुछ सालों के लिए, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट इन टर्न लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू फॉर्म द कैपिटल in the country. Then next one is support the primary and secondary sector. See there are three types of sector, primary, secondary and tertiary sector, ठीक है। तो primary and secondary sector को सर्विस सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक डिपेंड्स अपॉन टू अ गुड एक्सटेंट ऑन सर्विसेज सेक्टर, बराबर। सर्विस सेक्टर अगर प्रॉपर है तो इकोनॉमिक प्रॉपरली फंक्शन करेगी। Without the support of the service sector, the primary and secondary sector will find it difficult to function. देखो अगर सर्विस सेक्टर नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम होगी उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। Efficient means of transport enables proper movement of man, material and finished goods from one place to another. देखो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर अवेलेबल है देन मूवमेंट ऑफ मैन, मटेरियल एंड फिनिश गुड्स हम एक दूसरे से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर है इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प मिलती है, पैसा मिलता है, लोन मिलता है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो फॉर फिक्स्ड कैपिटल, करेक्ट। सो बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी credit for working capital and also for fixed capital. Third one is insurance sector provides risk cover to industrialist, है ना। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो क्या करती है, रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो कि मैं अगर गुड्स, मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हूँ बाय शिप, बाय वाटरवेज ट्रांसपोर्ट करती हूँ, ठीक है, दूसरे देशों में या दूसरे स्टेट में, और ये शिप वेन एवर इट इज़ गोइंग अंडर वाटर, वहाँ पे ये शिप डूब जाए तो मेरे सारे गुड्स का नुकसान हो जाएगा, करेक्ट। तो इन दिस केस में मेरे गुड्स का क्या करूँगी, इंश्योरेंस निकाल के रखूँगी, ताकि अगर मेरे गुड्स का कुछ लॉस हुआ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी, ठीक है। देन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द वाइटल लिंक फॉर बिजनेस डिसीजंस एंड एक्शंस। सी कम्युनिकेशन सर्विसेज की तो बहुत ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के बिजनेस करना चाहते हो विद अदर कंट्रीज़, तो वहाँ तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बातचीत करोगे, है ना, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, तो उसके लिए आपको मोबाइल्स, इंटरनेट सर्विसेज, है ना, ये सारी चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होगी। उसके बिना आप अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। Then next one is revenue to government. The service sector provides revenue to government by way of service tax. देखो सर्विस सेक्टर्स जो भी सर्विस प्रोवाइडेड करती है उसके लिए उनको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, करेक्ट। कस्टमर्स आर ऑल्सो बाइंग द प्रोडक्ट, दे हैव टू पे द सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, सर्विस टैक्स के एज अ सर्विस टैक्स दे गेट द रेवेन्यू, ठीक है। The service tax was introduced in 1994-1995 when it was levied on stockbrokers and general insurance. With effective from 1st July 2017, the service tax and the other indirect tax were replaced by GST. सब लोग जानते हैं 2017 में सारे जो टैक्सेस थे उसको हटा के GST लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है इसे, जो अपने मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखो द सर्विस सेक्टर फैसिलिटेट्स इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मीन्स लो कॉस्ट हाई रिटर्न्स, लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न्स, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू कॉस्ट। एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट हायर रिटर्न्स एट अ लोअर कॉस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है तो उनको हाई रिटर्न्स मिलेगा लो कॉस्ट में। लेकिन कैसे? फॉलोइंग सेक्टर्स इंप्रूव एफिशिएंसी। कौन से सेक्टर्स इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फॉर मान लो कि वर्कर्स अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, और वर्कर्स को अगर ट्रेनिंग दी जाए कि उनको काम कैसे करना है, कैसे वेस्ट कम करना है, वेस्ट को कम कैसे करना है, ठीक है। तो अगर वेस्ट कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और कॉस्ट अगर कम होगा तो रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ट्रेनिंग देके, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करके, है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट्स रीजनल डेवलपमेंट। सी सर्विस सेक्टर ऑल्सो फैसिलिटेट्स रीजनल डेवलपमेंट। जहाँ पे अच्छी सर्विसेज है वो पर्टिकुलर रीजन, इट इज़ दैट पर्टिकुलर रीजन इज़ वेरी वेरी प्रॉपर डेवलप रीजन, बिकॉज वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, करेक्ट. सो service sector assist in regional development by providing services such as transport, banking, communication, etc. In various regions, the service sector helps the country to achieve regional development. See example दिया है नीचे यहाँ पे. Prior to 1990s, a few states in India like Maharashtra, especially Mumbai, Gujarat, Tamil Nadu and West Bengal had a good service network, and as these states were industrially developed as compared to other states. देखो क्या बोला है कि कुछ स्टेट्स है अपने इंडिया में पीरियड टू 1990s, जैसे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई, गुजरात है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सर्विसेज नेटवर्क्स है, और इसकी वजह से ये स्टेट जो है ये बहुत ही इंडस्ट्रियली डेवलप स्टेट्स है. ठीक है. तो सर्विस सेक्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर रीजन, मान लो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये पर्टिकुलर रीजन को भी डेवलप करता है. वाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज देयर. नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट. सी सर्विस सेक्टर से सोशल एक पर्टिकुलर पर्सनस का सोशल डेवलपमेंट भी होता है. कैसे? सी फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स, देन स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. करेक्ट. सो इससे क्या होगा, पीपल्स, लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हॉस्पिटल से उनको हाई एक्सपेक्टेंसी लाइफ का एक्सपेक्टेंसी मिलेगा. करेक्ट. मीडिया के द्वारा उनको सोशल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा, जैसे अपना ये कोरोना. ठीक है. तो कोरोना के बारे में मीडिया पे बताया गया तो लोगों ने अपनी खुद की केयर ली, घर में बैठे, लाइक दैट. सो वी कैन इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो द सर्विस सेक्टर फैसिलिटेट्स सोशल डेवलपमेंट. द फॉलोइंग सर्विसेज हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट. देखो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट बढ़ाता है. करेक्ट. लोग एजुकेट होते हैं. हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक फैसिलिटेट हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होता है पीपल का, बिकॉज उनको प्रॉपर मेडिसिन एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है, उससे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है. देन मीडिया सर्विसेज क्रिएट सोशल अवेयरनेस के बारे में मीडिया हमें सर्विसेज देती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कोरोना का. Then due to service sector, peoples are socially developed in the terms of literacy, life expectancy and family welfare. Then service sector also reduce the inequality, right? It reduces the inequality between the wealth and income. To see, the service sector helps to reduce inequalities. The ownership of service subsectors like transport, community services, trade, etc. is widely spread. इवन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑफर सर्विस. स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये लोग भी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं. ठीक है. बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, द सर्विस सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर एम्प्लॉयड विच हेल्प्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ. देखो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है तो लोगों का पैसा इनकम जनरेट होता है, और इससे इट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज़ बिटवीन इनकम एंड वेल्थ. ठीक है. देन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देखो सर्विस सेक्टर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है. द सर्विस सेक्टर हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज सच एज एजुकेशन. देखो एजुकेट होगा पर्सन तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा. देन ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो इम्प्रूव्स रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलता है, स्पोर्ट्स है, क्लब्स है, मॉल्स है. तो because of all this the standard of living of person improves. Also the service provides employment to million of people in the country which in turn increases income level of those employed. है ना. यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है. एम्प्लॉयमेंट मिलता है सर्विस सेक्टर की वजह से, उससे लोग बहुत सारे एम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनका इनकम बढ़ रहा है. इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन हायर परचेसिंग पावर. इनकम बढ़ रहा है तो उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा है. इनकम ज़्यादा है तो लोग कुछ ना कुछ परचेज करते हैं. करेक्ट. सो द राइज इन परचेसिंग पावर लीड्स टू हायर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी परचेसिंग पावर उनका अच्छा है तो दे कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो. दे परचेज द गुड्स, दे यूज़ द गुड्स, और वो सर्विसेज भी लेते हैं मार्केट से, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन सो दिस वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन India. Thank you.